किसकी? मेरी तो पापा की है ना ये। अच्छा जनाब, तो लास्ट एग्जाम्पल में हम लोग यही बात कर रहे थे, उसको मैंने वर्ड पे ही बना लिया। अच्छा, ये विजिबल हो रहा है सबको? ठीक है जनाब। जी सर, विजिबल है। अच्छा, तो हमारे पास एक प्रॉफिट और लॉस की एग्जाम्पल थी कि भाई प्रॉफिट और लॉस कब होता है। अब यूजर से दो इनपुट हमने ले लिए हैं कि भाई यूजर एक इनपुट अपनी इनकम बताएगा और उसके बाद कॉस्ट बताएगा कि भाई उसकी इनपुट क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है, यानी अखराजात क्या है। तो ये दोनों यूजर से इनपुट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है कि स्टार्ट फ्लो चार्ट बना रहे हैं इस प्रोग्राम का। स्टार्ट, तो ये वाला बॉक्स आ गया, ओवल शेप। फिर ये हमारे पास जो है पॉलीगॉन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूजर से इनपुट ले रहे हैं, पॉलीगॉन में लेंगे, यूजर से इनपुट ले पॉलीगॉन में लेंगे। अब उसके बाद डायमंड जो है वो आता है हमारे पास डिसीजन के लिए। अब इन दो में हमारे पास एक कंडीशन आ गई, कंडीशन पे एक डिसीजन होगा, आइदर यस और नो। अगर इनकम की वैल्यू कॉस्ट से बड़ी है या बराबर है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या कैलकुलेट कर दे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर दे कि इनकम में से कॉस्ट को माइनस कर दे। तो हमारे पास जो भी जमा पूंजी बचेगी वो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट को प्रिंट करवा दे। कैलकुलेशन किस में हुई? स्क्वायर में। और उसके बाद प्रिंट हम लोग किस में करवा रहे हैं? पॉलीगॉन में। और फिर उसके बाद प्रोग्राम एंड हो रहा है। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा क्या है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नो पे जाएगा और लॉस कैलकुलेट करेगा। कैसे? कि कॉस्ट में से इनकम को माइनस करवा देगा, जो भी लॉस निकलेगा उसको प्रिंट करवा देगा। दैट्स इट। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी किसकी? फ्लो चार्ट की। अब इसी का आप लोग एल्गोरिथम भी बना सकते हैं, और इसी का आप लोग सूडो कोड भी बनाएंगे। बिल्कुल फोर्स इक्वल टू एम ए वाली एग्जांपल थी। अच्छा, अब गालिबन हमारे पास इन्होंने कोड को डीबग करना बताया है। किस तरीके से? कि भाई टूल पे तो हम अगली क्लास में आएंगे कि भाई विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे, वो एक अलग चीज। लेकिन अगर जिसके पास विजुअल स्टूडियो भी ना हो तो हम लोग। अच्छा, इजहान कह रहे हैं कि भाई लास्ट टाइम रिपीट कर दें। इजहान क्या चीज रिपीट करूं बेटा? क्या चीज रिपीट करनी है मुझे बताएं। इनकम वाला। चलो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो, इनकम हमारे पास प्रॉफिट और लॉस की एग्जांपल है, जिसमें से यूजर से दो इनपुट मांगे जाएंगे। यूजर इनकम बताएगा और कॉस्ट बताएगा कि भाई उसकी आमदनी कितनी है, उसके खर्चे कितने हैं। ठीक है। उसके बाद अगर उसकी आमदनी की वैल्यू कॉस्ट की वैल्यू से अगर बड़ी है और ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा कि इनकम में से कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट जनरेट होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और अगर इनकम की वैल्यू छोटी है, यानी ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो नो पे चले जाएगा। तो फिर क्या करेगा कि कॉस्ट में से इनकम की वैल्यू को माइनस करके जो लॉस आएगा वो लॉस प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यही है, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो, हमारे पास अब हमें इन्होंने क्या करना बताया कि भाई अगर किसी के पास कोई भी टूल नहीं है तो वो डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से, नोट पैड से अपने प्रोग्राम को डिबग भी कर सकता है, सी शार्प के कोड को। तरीकेकार क्या है उसको समझिएगा। मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। कुछ नहीं तो हर किसी के पास नोट पैड तो होगा ना। अब इस फाइल को में हम लोग कुछ कोड लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल यूजिंग सिस्टम। ये हमारे पास जो है वो हेडर फाइल होती है सी शार्प के प्रोग्राम को चलाने के लिए। उसके बाद हम लोग नेम स्पेस देते हैं। नेम स्पेस कोई भी नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट डेमो के नाम से नेम स्पेस बना लिया, और इसकी बॉडी यहाँ ओपन होगी और साथ क्लोज कर देंगे। जो भी कोड, ये मैं कोड लिखने का तरीकेकार बता रहा हूँ कि वो सेक्शन जिसका डेलीमीटर ओपन हो और क्लोज हो, आप एक साथ ओपन और क्लोज कर दें। उसके बाद जो है हमारे पास एक मेन सेक्शन होता है
जो उन्होंने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है ये चीज कि भाई एक हमारे पास क्लास होती है, किस नाम से हम लोग लिख देते हैं, पब्लिक क्लास। मैंने यहाँ पे बना दी अपने नाम से एक क्लास बना दी, या बल्कि ह्यूमन के नाम से एक क्लास बना दी, और ये क्लास ओपन होगी और साथ में क्लोज हो जाएगी। और इस क्लास के अंदर एक सेक्शन होगा, मेन सेक्शन, तो उसको हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, मेन का एम कैपिटल। अच्छा क्लास, इस चीज से भी परेशान मत होइएगा, ये हमारे लैब का पार्ट जस्ट सिर्फ इतना है कि भाई आज हम लोग एक प्रोग्राम को डीबग करना सीख रहे हैं। कोडिंग का मतलब कोडिंग सीखना नहीं है, कोडिंग तो हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज जो है वो एक सी शार्प के प्रोग्राम को डीबग करना किस तरीके से होता है, कि हम लोग अपने प्रोग्राम को कुछ भी ना हो, विदाउट एनी टूल, कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे रन कर सकते हैं, वो हम सीख रहे हैं बेसिकली। ठीक सर है जी, प्रीवियस ठीक को है ना। थोड़ा सा समझा देंगे प्लीज? क्या चीज? प्रीवियस थोड़ा सा समझा देंगे प्लीज? प्रीवियस क्या? देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है, तुम जी लोगों सर। से भी शेयर हो जाएगी क्लास के बाद, टेंशन नॉट। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। अच्छा, अब इस मेन सेक्शन में हम लोग कुछ नहीं लिख रहे, सिंपल एक कंसोल डॉट राइट लाइन, ये सी शार्प की एक प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिख दी कि जो मेरे मैसेज को प्रिंट करवाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम, सैयद अफान अहमद। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। अब उसके बाद पहले तो ये बात जान लो कि सी शार्प इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि भाई जो सेंटेक्स, जो कीवर्ड आपका जिस सेंट उसमें है कैपिटल में है तो वो कैपिटल में आएगा, जो करेक्टर स्मॉल में है तो वो स्मॉल में ही आएगा, आप उसको कैपिटल नहीं कर सकते। जैसे कि ये मेन है, मेन में एम स्मॉल नहीं कर सकता, इट विल गिव द एरर। पब्लिक का पी कैपिटल, ये पब्लिक क्या है, ये क्लास क्या है, ये सब ये कोडिंग का पार्ट है। ये कोडिंग सीखना हमारा मकसद नहीं है, हम जस्ट ये देख लो कि भाई एक अदर ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो सी शार्प का होता है, और इस मेन सेक्शन में आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल करोगे। जो भी पूरे सेमेस्टर में काम करोगे वो इन दोनों सेक्शन के दरमियान करोगे, इस सेक्शन के दरमियान। तो अभी मेरा सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम, इस फाइल को सेव कैसे करवाऊंगा। अब मेरी मर्जी है, मैं जिस डायरेक्टरी में भी सेव करवाऊंगा, मैंने डेस्कटॉप पे सेव करवा लिया। और इस फाइल का नाम आमतौर पे जो क्लास का नाम होता है उससे देते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी नाम दे सकते हो। तो मैंने दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन। अब ये ह्यूमन हर किसी नहीं है, इसका ह्यूमन का एच कैपिटल है, मैंने स्मॉल से दे दिया। उसके बाद डॉट सी एस की एक्सटेंशन से आप लोग फाइल को सेव करवाओगे, डॉट सी एस की एक्सटेंशन से। ठीक है, सी शार्प की ये फाइल है, डॉट सी एस एक्सटेंशन है सी शार्प की, और आप इसको सेव करवा दोगे। अब ये सेव हो गई। अब हमें हमारी ये टेक्स्ट एडिटर फाइल तो सेव हो गई सी शार्प की, अब हमें कंपाइल भी तो करना है। तो कंपाइल करने के लिए सबसे पहले कंपाइलर को बताना है कि भाई कौन से डॉट नेट फ्रेमवर्क को हम लोग यूज करते हुए सी शार्प के कोड को चलाएंगे। तो आप अपनी फाइल को सेव कर लो, मिनिमाइज कर लो। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है कि स्टार्ट में जाके CMD पे आ जाओ। अब CMD आपको डायरेक्टली कौन सी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। अब मेरी फाइल जो पड़ी हुई है वो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। आप लोग डेस्कटॉप की लोकेशन यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से कि भाई डेस्कटॉप पे जाके प्रॉपर्टी में जाओगे, राइट क्लिक करोगे और लोकेशन में जाके ये आगे लोकेशन, ये आपके सिस्टम की अलग होगी, जैसे मेरा सिस्टम का नाम। फिर उसके बाद डेस्कटॉप से पहले वन ड्राइव है, तो मुझे भी यहाँ पे पूरी अपनी ड्राइव देनी होगी। तो मैं यहाँ पे cd चेंज डायरेक्टरी की कमांड लिखूंगा, cd और लिखूंगा वन ड्राइव और इंटर करूंगा। तो अब ये देखो मैं वन ड्राइव में आ गया। अब मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं cd लिखूंगा, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। मैं लिखूंगा यहाँ पे डेस्कटॉप और मैं इंटर कर दूंगा। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है,
मुझे इस फाइल को, इस कोड को रीड करवाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को .NET फ्रेमवर्क का पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा। और वो पार्ट कहाँ से आएगा? सी ड्राइव में जाएंगे आप लोग, वर्ड विंडोज के नाम से एक फोल्डर होगा, विंडोज के फोल्डर में जाके .NET माइक्रोसॉफ्ट .NET कहीं लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ है, आप इसमें चले जाएं, इसमें जाके फ्रेमवर्क के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से लेटेस्ट फ्रेमवर्क यानी 4.0.0319 का फ्रेमवर्क के फोल्डर में जाकर आपने यहाँ पर, ये होता है हमारे पास कंपाइलर CSC, ये रहा कंपाइलर जो आपके C# के प्रोग्राम को रीड करेगा। अब आपने क्या करना है, इसका पूरा पाथ कॉपी करना है। कॉपी करके जिस डायरेक्टरी में आपकी फाइल रखी हुई पहले उस डायरेक्टरी में जाके आपने लिखना है पाथ इक्वल टू के बाद ये एड्रेस आपने पेस्ट कर देना और इंटर कर देना। अब इस डायरेक्टरी को C# कंपाइलर का एड्रेस मिल गया। अब चेक करने के लिए CSC आप लिख के इंटर करोगे तो अब आप ये देखो कि इसने कंपाइलर इसका उठ गया, जाग गया, सही है, कंपाइलर ओके है। अब हमें क्या करना है कि अपनी इस फाइल को कंपाइल करना है। हमारी इस फाइल का नाम क्या था? human.cs। तो कंपाइल करने के लिए आप कंपाइलर से कंपाइल करोगे ना, तो आप लिखोगे C# कंपाइलर और उसके बाद फाइल का नाम human.cs एक्सटेंशन के साथ। जैसे इंटर करोगे तो इसने आपकी फाइल को कंपाइल कर दिया, ठीक है। कौन से वर्जन के साथ? कंपाइलर को कौन सा वर्जन है? 4 वर्जन है। अब आपने अपने प्रोग्राम को क्या करना है? डीबग करना है। डीबग करने के लिए जस्ट लिखोगे आप ह्यूमन, जो आपकी फाइल का नाम होगा, और इंटर करोगे। जब इंटर करोगे तो आप जो है ना कोड रन होके इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया मेरा नाम। तो क्योंकि देखो मेन सेक्शन में सिर्फ यही कोडिंग थी ना मेरी, कोडिंग एक्चुअल यही है। ये तो बेसिकली बुनियादी स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के मेन सेक्शन में आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की सारी कोडिंग करनी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक और स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए मेरे अपने थोड़ी बायोडाटा की। आई एम स्टूडेंट ऑफ MSSE फ्रॉम PAF किट। मैं एक मास्टर का स्टूडेंट हूँ PF किट से। तो अब मैं प्रोग्राम को सेव करवाऊंगा और अब मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम को, अब जब मैं एक दफा एडिट करने के बाद दोबारा प्रोग्राम को चलाऊंगा तो CSC लिखकर मुझे दोबारा से ये देना पड़ेगा। अब ये दोबारा कंपाइल हुआ, फिर मैं डायरेक्ट ह्यूमन दूंगा और चलाऊंगा, तो अब यहाँ पर मेरे पास जो आ जाएगा अब ये आ जाएगा, सैयद अफान अहमद, आई एम स्टूडेंट ऑफ MSSE फ्रॉम PF किट। क्लास कोई कंफ्यूजन है? ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो आप लोग को यकीनन एक दफा में समझ में नहीं आया होगा, आप इस वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कुछ स्टेप से गुजर के अपने प्रोग्राम को डीबग करेंगे। ये वो लोग कर सकते हैं जिनके पास कोई टूल प्रोवाइड नहीं है। टूल पे जो हम लोग बात करेंगे वो अगली लैब में करेंगे, लैब नंबर 2 में। तो हमने देखा कि भाई कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए हमने नोटपैड से अपने प्रोग्राम को डीबग किया, चलाया और उसके बाद ब्ला 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 चला लिया प्रोग्राम को। अब ये आपके पास सप्लीमेंट्री प्रोग्राम है, इसी तरीके से ये आपके पास एग्जाम्पल 2 है। फिर अब ये आ गए आपके पास लैब एक्सरसाइज। अब हम लोग बात करेंगे मुद्दे की। हमारी लैब नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। जी मैं तमाम चीजें आप आ रहा हूँ उस्मान, अभी बताता हूँ ये तमाम चीजें। अब देखें अब आप लोगों ने करना क्या है। लैब नंबर 1 का टास्क समझ लीजिए, लेकिन टास्क को करने से पहले टास्क को किस पैटर्न पे सबमिट करवाना है उस पैटर्न को समझ लीजिए। मैं आप लोगों के सामने एक पैटर्न शो कर रहा हूँ फाइल पैटर्न के नाम से। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हेडर बनाना है। कोई असाइनमेंट नहीं लिखा गया इस फाइल में। हर वीक में जो लैब होगी उसका टास्क होगा वो लैब एक्सरसाइज के नाम से होगा। जैसे लैब नंबर 1 है आज और उसकी जो एक्सरसाइज है लैब नंबर 1 एक्सरसाइज, आपका स्टूडेंट नेम,
स्टूडेंट आईडी, फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने कोर्स का नाम लिखेंगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है भाई, और उसके बाद आईडी लिखेंगे, कोर्स की आईडी। ये हो गया, हेडर बन गया। अब उसके बाद ये जो पीडीएफ से, ये जो आपके पास पीडीएफ आ रही है ना, इससे ये जो आपको मिलेगी ना, ये बेसिकली पीडीएफ फॉर्मेट में ये फाइल मिलेगी। और यहाँ तो मैं अभी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो आपको बना के दी है वो पीडीएफ, वो इमेज फॉर्मेट में दी है, आप ताकि टेक्स्ट कॉपी ना कर सको, आपको जो कुछ करना पड़े लिखना पड़े। लेकिन अब आप लिखोगे नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए हुए, ये जो मेरा टास्क है इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, क्रॉप करके यहाँ पे लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के बाद आप लिखोगे हेडिंग, अगर कोड है तो कोड की, लेकिन टास्क नंबर 1 में आप लोगों ने हर क्वेश्चन के, अब जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोगों ने एल्गोरिथम लिखना है, तो यहाँ पर एल्गोरिथम की हेडिंग आप डालोगे तो एल्गोरिथम लिखोगे। उसके बाद सूडो कोड, सूडो कोड की हेडिंग डालोगे, सूडो कोड लिखोगे। और तीसरा काम किए होंगी, पैटर्न को आपने यही फॉलो करना है, क्लास याद रखिएगा, यही पैटर्न होना चाहिए। हेडर में आप लोगों की ये तमाम चीजें, मुझे फॉन्ट से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फॉन्ट साइज से है। इसका साइज जो है वो फॉन्ट साइज 16 है, और जो क्वेश्चन आपका होगा वो तो यकीनन इमेज फॉर्मेट में होगा, लेकिन ये वाली जो हेडिंग्स होंगी ये क्या होंगी, 14 साइज में होंगी। और लेकिन इसके अंदर जो आप लोग एल्गोरिथम लिखोगे, वर्डिंग जो होंगी वो 12 साइज की होनी चाहिए। फॉन्ट फैमिली से मुझे कोई एतराज नहीं है, टाइम न्यू रोमन यूज करो, कॉमिक जो भी यूज करनी है कर लो, इट्स अप टू यू, लेकिन पैटर्न आपका यही होगा। अच्छा, सूडो कोड और एल्गोरिथम में क्या फर्क है भाई? सूडो कोड में सिंबल यूज होते हैं, एल्गोरिथम में टोटल इंग्लिश लेटर, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं। मैनुअल को पढ़ लेना, उसमें एग्जाम्पल भी सॉल्व हुई है, उसको एक दफा गो थ्रू जरूर कर लेना। अच्छा, ये तो फाइल पैटर्न हो गया। इस पैटर्न पे आप लोगों ने क्या करना है, फाइल को सबमिट करवाना है। अब सबमिट कैसे करवाओगे? नहीं, हैंड रिटन कोई नहीं देगा, हैंड रिटन कोई नहीं देगा। आप लोगों ने वर्ड फाइल जमा करवानी है, और जो टैक्स होंगे उनको टैक्स में लिखना है। सिर्फ स्क्रीनशॉट आपको क्वेश्चन के लेने हैं और आउटपुट के लेने हैं, क्योंकि लैब नंबर 1 में कोई आउटपुट तो है नहीं। तो एल्गोरिथम भी टेक्स्ट चाहिए, सूडो कोड भी टेक्स्ट चाहिए, और फ्लो चार्ट की डायग्राम आपकी अपनी मर्जी, पेंट पे बनाओ, विजुअल स्टूडियो पे बनाओ, आई डोंट माइंड, बस कंट्रोल सही रखना आप लोग। ठीक है, अब देखो अगला काम क्या करना है। अगला काम ये करना है कि गूगल क्लासरूम पे, ये एक अदद गूगल क्लासरूम है आप लोगों की, और इसमें जो आप लोगों की आईडी है वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल 105926। जी मैं सब आ रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ, अभी सारी चीजें बताऊंगा। अब देखें आपके सामने जो है वो, मैं सबसे पहले हर वीक में जो भी लैब नंबर चल रही होगी उसके 2 पोर्टल क्रिएट करूंगा। पहला पोर्टल मैं आप लोगों के सामने क्रिएट कर रहा हूँ, लैब नंबर 1 है, जिसका टाइटल है, जो कि किस डेट पे हुई है, इसकी डेट भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। डेट है 13 जनवरी 2021। लैब नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें मैं मैनुअल भी आपके सामने ही अपलोड कर देता हूँ। मैनुअल जो है वो गालिबन
अच्छा जी, ये आ गया आप लोगों का एक अदद मैनुअल। अब बाकी जो वीडियो लिंक होंगे वो यूट्यूब के लिंक होंगे, वो मैं आप लोगों को क्लास जब एंड हो जाएगी उसके बाद आप लोगों से शेयर करूंगा। ये आप लोगों का एक अदद मटेरियल पोर्टल हो गया जिसमें तमाम वीडियोस वगैरह होंगी। और इसी तरीके से एक पोर्टल है असाइनमेंट के नाम से, लेकिन ये जो है इस तरह का है, लैब नंबर 1 एक्सरसाइज सबमिशन। और जो इसका टाइटल था, मतलब इसका टाइटल क्या था, ये वाला था। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक्सरसाइज के लिए मैनुअल भी यहाँ पे दोबारा अपलोड कर देता हूँ। इस मैनुअल के एंड में आप लोगों को लैब की एक्सरसाइज मौजूद है, वो देखना। अब इसकी ड्यू डेट, इसके 5 नंबर हैं क्योंकि ये लैब नंबर जो है वो 1 है, 5 नंबर हैं। इसकी ड्यू डेट जो है वो 14 जनवरी रात 11:50 तक जमा करवा सकते हो। ठीक है जी, और ये हो गया असाइन। अब ये 2 पोर्टल वीकली तौर पर आप लोगों को इसी तरीके से मिलेंगे। आप लोगों ने इस पे अपने टास्क को सॉल्व करके यहाँ पे सबमिट करवाना है, और ये वाला पोर्टल आप लोगों के पढ़ने के लिए कि इसमें मैनुअल भी सर सिर्फ वीडियो लेक्चर। सिर्फ एक ही दिन मिलेगा सर? जी हाँ। सर अच्छा, एक्सटेंड नहीं दूसरी हो बात ये सकता, है, मतलब 2 डेज मिले या 3 दूसरी डेज? बात, अच्छा पहले मेरी बात कंप्लीट करने दें। एक सबमिशन आप लोगों की वो यहाँ पे होगी, और यही सबमिशन आप लोगों ने एलएमएस पे भी करनी है। एलएमएस पे भी मैं इसी तरीके से पोर्टल बनाऊंगा। सही है, बल्कि एलएमएस पे भी, क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, बता देते हैं कि किस तरीके से होगा। जी, ये तमाम इश्यूज जो है ना ईसान, आप डिपार्टमेंट से डिस्कस करें, एमआईएस वालों से, क्यों नहीं हो रहा क्या है। इसमें हमारा कंसर्न नहीं होता कोई। आप लोगों की आईडी है ये। अब इसमें, अब ये पहला वीक है आप लोगों की लैब नंबर 1, 11 जनवरी से 17 जनवरी के दरमियान। तो इसमें मैं आप लोगों को लैब नंबर 1 मैनुअल PFID 105926, ये आप लोगों का गालिबन मैनुअल हो गया। जी, असाइनमेंट की सबमिशन दोनों जगह होगी। मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि एलएमएस पे भी जब आप लोग जाएंगे ना अपने करंट कोर्सेज में, तो एक्टिविटीज यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैं असाइनमेंट नंबर 1 आपके सामने ही अपलोड कर देता हूँ कि असाइनमेंट है क्या। असाइनमेंट बेसिकली ये ऐसा असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट आपके पूरे सेमेस्टर में 2 ही होंगे। ये लैब नंबर 1 की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सबमिशन है। नोट, file must be submit in Word or PDF and don't copy with anyone. प्लेजरिज्म जहाँ पे भी मुझे महसूस हुआ डिटेक्शन हो जाएगी बगैर बताए।
अच्छा जी, इसकी अलाउ सबमिशन आज है तो इसको अलाउ कर देते हैं कि 3 बजे ये आपको अलाउ हो जाए, और इसकी ड्यू डेट जो है वो 14 जनवरी रात को 11:50 पे ड्यू डेट है। कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि 50 के बाद 14 जनवरी को 50 के बाद 11:50 के बाद आपको अलाउ ही नहीं करेगा। 5 मिनट चलो एडिशनल दे दिए, 55 के बाद आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप फाइल सबमिट करवाएं। तो ये गालिबन एक अदद अच्छा सर सर नंबर ऑफ 2 days अलाउ, देना मिनिमम। या ये अलाउ नहीं है ना, हम लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, एक दिन से ज़्यादा नहीं देना। अब सर बाकी जो है क्योंकि आप वो लोगों को वीडियो दूसरी वो IICT की भी लैब है ना, तो दोनों की सर वो क्लैश हो जाएंगी, दोनों इकट्ठी करनी पड़ेंगी। करें। अब बाकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैं आप लोगों की क्लास के बाद जो है वो अपलोड कर दूंगा, जो भी वीडियोस होंगी। अच्छा क्लास, दूसरी बात ये है कि सबमिशन आप लोगों ने यहाँ पर भी देनी है LMS पर, और सबमिशन आप लोगों ने गूगल क्लासरूम पर भी देनी है। कीप इन माइंड 12 की 12 जितनी भी नंबर ऑफ लैब्स होंगी, असाइनमेंट होंगे, फाइनल टेस्ट होने, सबकी सबमिशन दोनों फॉर्म पे देनी है, इधर भी देनी है और LMS पर भी देनी है। लेकिन आपकी चेकिंग जो है वो मैं गूगल क्लासरूम पर चेक करूंगा, और जो नंबर आप लोगों के यहाँ पे लगेंगे वही नंबर आप लोगों के LMS पे भी लग जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। कॉपीज जो है वो मैं इंडिविजुअल जो सबकी मिलेंगी मुझे, उनकी कॉपी को एडिट करके उस पर रेड मार्किंग करके मैं चेक करके एक PDF आप लोगों को अलग से मिलेगी। उस PDF में वो PDF बेसिकली आपकी चेक फाइल होगी, और जो भी करेक्शन होगी मैं सर्कल लगा के उस पर कमेंट भी लिखूंगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े। सर GCR लिंक दिया हुआ तो है, क्या हो गया? ये वाला कोड सबको मैसेज तो किया था, 2-3 यस रोज सर। पहले ही किया था। इससे ज्वाइन करें भाई। तरीकेकार क्या है भाई ज्वाइन करने का, वो भी देख लें। आप यहाँ पर ओके GCR सर, में ओके। जाएंगे, यहाँ पे ज्वाइन क्लास आती है, एक क्रिएट क्लास आती है। ज्वाइन क्लास में जाके जो आप लोगों को SMS किया है कोड, वो यहाँ पे लिखें, ज्वाइन करें और मजे करें। ओके सर। और कोई सवाल किसी चीज में तो भाई पूछ लें। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल है किसी चीज में तो पूछ लें भाई। नो सर। अच्छा, आप लोगों को जो वीडियो लेक्चर जो मिलेंगे वो बेसिकली यूट्यूब के लिंक होंगे। तो वो बेसिकली मेरा चैनल है, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, बेल आइकन दबा ओके दिएगा। सर। ठीक है। WhatsApp भी पूरा कर देंगे, टेंशन सर नहीं है कमेंट। सर। कमेंट भी कर दिएगा, अच्छे से कमेंट कर दिएगा। ओके सर। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी चीज में तो भाई पूछ लें, वरना फिर अपनी मीटिंग को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। आपके ये 2-3 टास्क हैं, 3 क्वेश्चन है बेसिकली, सर अटेंडेंस जो नहीं आप लेंगे आप? लोगों ने करना है। अटेंडेंस होगा ये सबकी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है पार्टिसिपेंट्स का। सर मेरी नहीं हुई है। मेरी नहीं हुई। सही है, हो गई सबकी, कल कह रहे हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। हो गई, सब प्रेजेंट हो आज। अच्छा भाई, टास्क को कोशिश करना लेट नहीं करना। लेट हुआ तो भाई ये ओके सर। कंप्लीट सिस्टम है, ये खुद ही आपकी फाइल में लेट सबमिशन देने लगेगा, रेड मार्किंग आने लगेगी, तो फिर मुझे मत कहना कि नंबर कट गए। तो मैं पहले ये रिकमेंड करूंगा कि भाई लेट सबमिशन नहीं दो। किसी की अगर लेट होगी ना तो उसके 5 नंबर में से नहीं, उसके 3 नंबर में से मार्किंग होगी। टास्क ये है गालिबन रिजल्ट आपके कितना पास, है सर? टेक द इनिशियल वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम यूजर
3 यूजर से इनपुट करना है और आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब इसका कोई कोड नहीं लिखना, इसका पूरे सवाल का एक एल्गोरिथम सेपरेट लिखना है, एक सूडो कोड बनाना है और एक फ्लो चार्ट बनाना है। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस और टाइम यूजर से इनपुट लेना और कैलकुलेट करना है स्पीड। इसका एल्गोरिथम बनेगा, फ्लो चार्ट बनेगा और सूडो कोड बनेगा। इसका कोई आउटपुट नहीं होगा जनाब, इसका कोई आउटपुट नहीं होगा, बस आपने एल्गोरिथम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट बनाना है, कोई आउटपुट नहीं है जी। जी जनाब कुछ कह रहे हैं? भाई अगर कोई जनाब मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। सर इसका सूडो कोड कैसे बनेगा? भाई ये वाली एग्जांपल बताई तो थी तुम लोगों को, ये वाली ये देखो, इसमें तुम लोगों को क्या करना था कि मास और एक्सेलरेशन यूजर से इनपुट लेने थे और कैलकुलेट करना था फोर्स। तो सूडो कोड क्या बनेगा, पहले आप स्टार्ट लिखोगे, उसके बाद जो यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए पहले एक मैसेज बताओगे यूजर को कि भाई प्लीज इंटर दी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर तीसरे स्टेप में क्या करोगे, रीड इनपुट या यूजर इनपुट कर दो, कुछ भी कर दो। इस एरो का मतलब ये है कि यूजर से इनपुट ले रहे हो और वो वैल्यू स्टोर हो रही है किसमें, एक मास के वेरिएबल में, एम में। आप कोई भी वेरिएबल, अब जैसे आपसे यहाँ पर वेरिएबल किसकी बात की थी, यहाँ पे आपसे उसकी बात की है, कौन से वेरिएबल की, यहाँ पर टाइम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को आई वी कर देना, टाइम को टी कर देना, एस्केलेरेशन को ए कर देना या ए सी कर देना। वेरिएबल तो कुछ भी नाम से रखा जा सकता है, ठीक है। बस आप लोगों ने इस वाली एग्जाम्पल को देख लेना, फोर्स वाली, इसका सूडो कोड भी देख लेना, इसी से तुम लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी। सर लॉगरिथम अपनी तरफ से लिख सकते हैं ना? जी लॉजिक कुछ भी लिखो, बस जो है ना आप लोग तमीज से जो है ना एल्गोरिथम में बता देना, सूडो कोड में बता देना कि समझ में आ जाए। जैसे सिंबल जहाँ पे यूज होंगे तो वहां पे सूडो कोड में यूज होंगे, एल्गोरिथम में कोई सिंबल यूज नहीं होगा। जहां पे भी एल्गोरिथम में मुझे कोई सिंबल नजर आया या कोई ऐसा सिंबल जो सिंटैक्स के हवाले से हो तो मैं वहीं पूरा एल्गोरिथम कैंसिल कर दूंगा। इसी तरीके से सूडो कोड में सिंबल यूज होंगे और फ्लो चार्ट तो आसान है, कौन सा कर्व वाला पॉलीगॉन यूज होना है, कहाँ पे स्क्वायर यूज होना है, ये आपको पता है। मैनुअल को स्टडी कर लेना, टास्क आसान है, ठीक है भाई। सर ये क्वेश्चन अपलोड कर देना होता है। कोर्स आउटलाइन का क्या मतलब है हिना, आपका कोर्स आउटलाइन कौन सी? सर जो मतलब तमाम टॉपिक्स एक साथ पता लग जाए। वो तो आपके टीचर बताएंगे ना मैनुअल में। मैं हाँ अगर आप ये चाह रही हैं तो भाई ये लें, आपको दिखा देता हूँ, वरना ये अलाउ नहीं है हमें आपको देना। हाँ जी सही है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लें। अगला टॉपिक जो है वो प्योर हम लोग प्रोग्रामिंग पे करेंगे, टूल को यूज करते हुए कि भाई कौन सा विजुअल स्टूडियो का टूल यूज करेंगे। सब लोग कोशिश कर लेना, 1 हफ्ते का टाइम है, विजुअल स्टूडियो अपने पास इंस्टॉल कर लेना। विजुअल स्टूडियो 2013, 10 भी चलेगा, 13 कर लेना, वो बड़ा स्मूथ है, आगे के लिए काम आएगा, ऊप में काम आएगा, डाटा स्ट्रक्चर में काम आएगा। सर मेरे पास 15 का है। ठीक है, नो इशू, 15 भी अच्छा है। हेलो सर। जी जनाब। सर लिंक सेंड कर दें, मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रही विजुअल स्टूडियो की जो फाइल है ना, उसमें एरर आ रहा है बार बार। भाई सिंपल क्या करोगे तुम लोग, गूगल करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन सी साइट से लेना, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2013 और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट।
नहीं ये वाली नहीं, इसकी दूसरी, ये वाली। ठीक है, इस लिंक से पकड़ो, ये आ गया तुम्हारे पास डाउनलोड। डाउनलोड पे जब क्लिक करोगे तो ये तुम्हारे पास डाउनलोड हो जाएगी एक फाइल। ये भी टाइम लेगी, 30 सेकंड के अंदर खुद ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। नहीं हुई तो इस लिंक को क्लिक कर देना। ठीक है ठीक है, सर, मैं थैंक यू। इस लिंक को कॉपी करके आप लोगों से चैट पे शेयर कर देता हूँ, आप लोग पिक कर लो। अच्छा, विजुअल स्टूडियो टाइम लेगा भाई। पहले डाउनलोड तो छोटी सी फाइल हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको इंस्टॉल करते हो ना तो वो इंटरनेट से पैकेजेस उठाता है, वो टाइम लेता है, ये पूरी रात लेगा ये, तो घबराना नहीं इससे। अब आप ही कहेंगे घबराना नहीं। ठीक है क्लास, सारी चीजें होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई। बाकी जो भी फर्दर आप लोगों को गाइडेंस चाहिए हो, व्हाट्सएप पे मैसेज है, ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पे @ करके मुझे मेंशन करें, मैं वहां पे रिप्लाई दे दूंगा जब मैं फ्री हुआ। तो ऐसा ना हो कि भाई बेवक कर रहे हैं, सही है। 12 बजे के बाद रात को मुझे गर्ल्स कर सकती हैं मैसेज, बॉयज नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी 12 बजे से पहले पहले लड़के जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी, और कोई सर कुछ ये कह क्या रहा था? बात हुई सर, रात 12 बजे के बाद यही काम यही करना बात है तो भाई। मैसेज अब यही है जो भी है। 12 बजे के बाद किसी लड़के का मुझे मैसेज ना आए। जी सर ये सर, लड़के अगर लड़कियां ग्रुप मिलके पे आगे मैसेज कर देते हैं।